मेरे साथ इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वही मौजूद हैं। किस तरह का बजट जो है उनके लिए रहा है और जो रहती है वो तो उम्मीद की जाती आएगी आएगी। इस बार तो न कोई लाइबिलिटी आई है, न तो कम किया गया है टैक्स को, न तो बढ़ाया गया है। लेकिन क्या ये उद्योगों के लिए एक अच्छी रहेगी प्रतिक्रिया? नहीं, जब भी राज्य शासन या केंद्र शासन जब बजट पेश करता है तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ टैक्स बढ़ा। हाँ जी, बिल्कुल। आपको बता दूं कि जिस तरह से बजट में आई शब्द का प्रयोग किया है, आई मतलब कि इंडस्ट्रीज शब्द का उल्लेख जो है खुद सीएम ने भी कहा है। और मेरे साथ इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वही मौजूद हैं, जो लगातार बजट को सुन भी रहे थे, समझ भी रहे थे, और उन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि किस तरह का बजट जो है उनके लिए रहा है और क्या वो सोचते हैं इस बजट को लेकर के। सर, बजट आप लोगों ने भी देखा, किस तरह से आप लोगों को लग रहा है, बजट से क्या उम्मीदें थी और कितनी खरी उतरी उम्मीदें? वैसे तो हमारे मध्य प्रदेश जो है प्रति वर्ष के अनुसार अच्छी उसको ग्रोथ सामने आ रही है। जैसे पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे आठवें नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। लेकिन अभी के जो प्रावधान आ रहे हैं उसके हिसाब से मध्य प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है और मेरी उम्मीद है 26-27 तक जो है मध्य प्रदेश अपनी ग्रोथ में तीसरे स्थान पे पहुंच जाएगा। वित्त मंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी जगदीश देवरा जी ने जो बजट पेश किया है, इसमें देखिए लायबिलिटी जो रहती है वो तो उम्मीद की जाती आएगी आएगी। इस बार तो न कोई लाइबिलिटी आई है, न तो कम किया गया है टैक्स को, न तो बढ़ाया गया है अधिकतर। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है कि हमारा ये उद्देश्य है कि अगले 20 वर्षों में वित्त मंत्री जी का ये उद्देश्य है कि 20 वर्षों में एमपी की बजट $2 ट्रिलियन पे पहुंचाया जाए। अब उसके लिए जो ग्रोथ है ना, एक इंजन अपने को अपनाना है, उसमें खास करके मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश भी है। इसमें किसानों के लिए सूर्य योजना, किसान कल्याण योजना, फसल बीमा, गौ संवर्धन योजना जो है बहुत अच्छी योजना है किसानों के लिए। और मेरे को आशा है इससे काफ़ी प्रगति होगी। गरीबों के लिए उन्होंने अटल गृह ज्योति योजना के लिए काफ़ी अच्छा फंड दिया है ना। कृषि पंप और बत्ती कनेक्शन के लिए किसानों को उन्होंने फ्री है ना देने की योजना बनाई है, जो कि है ना एक अच्छी पहल है। अगर इंडस्ट्रीज की बात करें, क्योंकि आप लोग इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है, कितनी ग्रोथ इंडस्ट्रीज को मिलेगी इस बजट से? देखिए, इस बजट में जो उन्होंने प्रस्ताव किया है कि प्रदेश का विकास 11.4% गति से होगा, जीडीपी का विकास, जो एक बहुत बड़ा ग्रोथ है। जहाँ देश में दुनिया जहाँ में 3% 4% जीडीपी की बात करते हैं और हम देश की कुल जीडीपी की बात 6% करते हैं, ऐसे समय में 11.4% की बात करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस बार उद्योगों को कोई बहुत ज़्यादा विशेष प्रावधान नहीं, वही 3500 करोड़ जो पूर्व में था सब्सिडी और उसके रूप में दिया है। पर जो विभिन्न दूसरे क्षेत्रों में जो बढ़ावा दिया है बजट को, उससे उद्योगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे सिंहस्थ का जो बजट पिछले बजट में 2000 करोड़ था, इस बार 13,500 करोड़ है। तो इससे जो लोकल उद्योग हैं, चाहे प्लास्टिक के पाइप के उद्योग हों, सोलर उद्योगों हों, दूसरे उद्योगों को भी अल्टीमेटली जो वहाँ खर्च होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर तो उद्योगों का उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। सर, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि टैक्स में इस बार किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं है, ना ज़्यादा किया ना कम, तो वैसे टैक्स अधिकतर देखा गया होता नहीं, लेकिन क्या ये उद्योगों के लिए एक अच्छी रहेगी प्रतिक्रिया? नहीं, जब भी राज्य शासन या केंद्र शासन जब बजट पेश करता है तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ टैक्स बढ़ाता है। परंतु देवड़ा जी ने कोई टैक्स बढ़ाया नहीं है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद का पात्र है। परंतु उसके साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि उद्योगों के लिए जो विशेष रूप से देना था, अब 3,500 करोड़ रुपए जो उन्होंने दिया हुआ है उद्योगों के लिए सब्सिडी, और उसके लिए ये मेरे ख्याल से कम पड़ता है। नए जो उद्योग आ रहे हैं, निश्चित तौर के ऊपर अगर उनको थोड़ा सा अगर मतलब जो है ब्याज में और इसमें थोड़ा छूट दी जाए तो निश्चित तौर के ऊपर जो है उद्योग अपने आप में मध्य प्रदेश जो है ऊपर आएगा और देश में प्रथम आएगा आने वाले 2-4 साल में अंदर। सर, उद्योगों के लिए अगर बात करें तो, क्योंकि उद्योगों को तो बजट की बात करें तो कृषि को ज़्यादा उसमें दिया गया है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं उद्योगों को भी एक बूस्ट तो मिलेगा। सर देखिए, हमारा मध्य प्रदेश का जो है कृषि आधारित जो उद्योग है, उसके लिए तो ये बजट बहुत ही अच्छा है। और मेरा ऐसा मानना है कि उद्योग जो है बाहर से आएंगे, हमारे यहाँ उसकी ग्रोथ मिलेगी। कुछ चीज़ें हैं ना जैसे हैं, उसकी कमियां जो है दूर करना चाहिए। जैसे आज ये जो पाइपलाइन गैस है, पीएनजी है, वो पूरे हिंदुस्तान में है ना जो एक रिजनेबल रेट में प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पर 14% उसके ऊपर वेट लगाया जाता है। तो ये हमारी मांग बहुत पुरानी ही है।
अगर उसको या तो जीएसटी से जोड़ दिया जाए या तो भी उसका वेट घटाया जाए, क्योंकि ग्रीन एनर्जी है वो उद्योगों के लिए, हमारा लिए जो है इसका जो कंट्रीब्यूशन है फ्यूल का बहुत बड़ा रहता है इंडस्ट्री के लिए। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि इसमें कुछ किया जाना चाहिए। बाकी कृषि के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छा किया गया है। अच्छा, महिलाओं के लिए उन्होंने जो एक है ना हॉस्टल की योजना और है ना उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए जो बजट दिया गया वो भी काफ़ी अच्छा है ना। गरीबों के लिए है ना मकान की सुविधा और ये बाकी ये सब जो है सराहनीय कार्य है। तो कुछ कमियां हैं उद्योग के लिए जो उसको दूर करना चाहिए ताकि नए उद्योग खुले, और पुराने उद्योग जो हैं जिनको ज़मीन वगैरह की ये व्यवस्था चाहिए, जो अपन क्लस्टर बना रहे हैं उसमें गति आना चाहिए। क्लस्टर की गति बहुत धीमी है हमारे प्रदेश में, तो उसके लिए गुजरात मॉडल सबसे बेस्ट है। जैसे कि इंदौर अपना शहर ना क्लीन सिटी है, दूसरे प्रदेशों से एक डेलीगेशन आता है ये देखने के लिए, तो हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को यहाँ का डेलीगेशन गुजरात भेजना चाहिए कि वहाँ का उद्योग मॉडल कैसा है। तो देखिए, बजट को लेकर के ये उद्योगों की प्रतिक्रिया थी, अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो निकल करके आ रही है, लेकिन जिस प्रकार से बजट आया है उससे ये जरूर उम्मीद की जा रही है कि एक उम्मीदों वाला बजट जो है वो सबके लिए हो सकता है। और जिस तरह से सीएम ने कहा है कि इस बार हमने बजट में आई जोड़ा है, और आई का मतलब इंडस्ट्रीज़ भी होता है, तो इंडस्ट्रीज़ को भी कहीं ना कहीं इस बजट से जो है काफ़ी उम्मीदें हैं।